गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर चल रहा था अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 13th एनसीईआरटी बुक और 13.1 के बच्चों हमने क्वेश्चन कर लिए थे पिछली वीडियो तक 8th और आज बच्चों हम करेंगे 9th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो जाएगी और फिर 13.2 का भी एक क्वेश्चन कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। बच्चों पहले तो 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। जैसा कि इस फिगर में दिखाया है, इसने बोला एक वुडन आर्टिकल है, जैसे ये पूरा वुडन आर्टिकल था, ठीक है, सॉलिड। इसमें से दो है ना हेमिस्फीयर्स काटे गए हैं। स्कूप मतलब काट के बाहर निकाले हैं। जैसे ये पूरा सॉलिड था पहले तो, फिर ये हेमिस्फीयर काट के बाहर निकाल दिया, ये हेमिस्फीयर काट के बाहर निकाल दिया। इफ़ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10, पूरे सिलेंडर की हाइट 10 है क्योंकि सिलेंडर में से ही हेमिस्फीयर काटे गए हैं। और रेडियस है ना, चाहे वो हेमिस्फीयर और चाहे सिलेंडर, उसकी कितनी देर की है 3.5। अपने को टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इस टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस बचे हुए आर्टिकल का। अपने को टीएसए ऑफ आर्टिकल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो ये बच गया ना, इसका निकालना है अपने को। देखो बच्चों यहाँ पर अब ज्वाइन तो नहीं हो रहा है, काट के बाहर निकाला है। तो एक ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर, जो क्वेश्चन नंबर था ना इससे पहले वाला, वो भी लगभग ऐसा ही था। उसमें भी ऐसा ही काट के बाहर निकाला था, सिलेंडर में से कौन को निकाला था। तो अब इसमें देखो क्या करेंगे, अपने को सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया मीन्स जहाँ जहाँ पर पेंट हो सकता है, आप ऐसे ध्यान में रखोगे जहाँ पर भी सरफेस एरिया माइंड में आए। कन्फ्यूज होगे ना, अभी टीएसए लगाएंगे सीएसए लगाएं, तो देखो पेंट कहाँ कहाँ हो सकता है इसको। देखो इस बाउंड्री पर तो पेंट हो सकता है ना, ये वाली बाउंड्री है, एक ये वाली बाउंड्री है। और ये बाउंड्री कौन सी होती है, ये होती है सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर। समझ में आई बात। अब इसके साथ प्लस में, अब देखो बच्चों ये वाली बाउंड्री है, ये बाउंड्री है ना, ये तो काट के बाहर निकाल दी। इसका मतलब ये होलो है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ से बिल्कुल खाली है, ये बाउंड्री है ना। और ये बाउंड्री क्या होती है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि जब ऊपर वाली बाउंड्री ना हो तो वो क्या होगी, सीएसए होगी। यही काम यहाँ पर है, इसको काट के बाहर निकाला, इसका मतलब यहाँ पर भी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इस बाउंड्री पर तो पेंट हो सकता है ना। और ये बाउंड्री कौन सी है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर डबल हो गया ना, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप लिख सकते हैं डबल ऑफ सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब बच्चों सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बताओ, 2πRh और 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों आगे क्या करेंगे। देखो इनमें से चीज़ जो कॉमन आ सकती है वो बाहर ले लेते हैं। तो 2 आ सकता है, 1 पाई आ सकता है। रेडियस दोनों की सेम है, वो भी बाहर ले सकते हैं। बच गया क्या, h। यहाँ पर 2πr कॉमन ले लिया तो 2 और r बच गया एक। अब पाई की जगह वैल्यू पुट करेंगे 22/7। रेडियस कितनी है 3.5, तो 3.5 को पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 लगा सकते हैं। हाइट, अब देखो हाइट किसकी है, ये हाइट यहाँ से आई है। ये क्या चीज़ था, सीएसए ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है 10। और डबल ऑफ r मतलब 2 इंटू 3.5। तो आगे इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 5 और ये 2 से 2 कैंसिल, तो बाहर तो रह गया 22, अंदर 10 + 7। आप बच्चों इसको है ना 22 को 17 से मल्टीप्लाई कर देना, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, टीएसए ऑफ आर्टिकल। अगर बच्चों वो कहता है एक तरफ से इसको सॉलिड ही रखना है तो अलग केस था, लेकिन इसी ने क्या बोला है इस केस में, इसलिए इससे पिछले केस में भी यही था क्वेश्चन के अंदर भी, यहाँ से काट के बाहर निकालना है, यहाँ से काट के बाहर निकालना है। तो बच्चों ये बाउंड्री सीएसए ऑफ सिलेंडर, ये बाउंड्री सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ये बाउंड्री भी सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, इसको डबल कर दिया, फॉर्मूला लगाया और अपना आंसर आ गया। तो ये कुछ एक बातों का ध्यान रखना। और जब दो सॉलिड को जोड़ते हैं जिनकी रेडियस सेम होती है, तो उन केस में क्या करते हैं, उन केस में भी सीएसए लगाते हैं। चाहे आप इसमें कुछ ऐड करो, चाहे इसमें से कुछ रिमूव करो। जैसे यहाँ पर रिमूव करके बाहर निकाला है, या इसमें कुछ ऐड भी करते हैं ना, तो बच्चों फॉर्मूला सेम ही रहता, क्योंकि सरफेस एरिया ऑलवेज जुड़ता है, घटता नहीं है। सरफेस एरिया
जब भी दिमाग में ऐसे सोचा करो भी पेंट करना है हमको, तो पेंट तो चाहे अंदर से काटेंगे तो भी एरिया ज़्यादा जुड़ेगा, चाहे बाहर से काटेंगे तो भी ऐड होगा। अब बच्चों एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बच्चों इस एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चन वॉल्यूम रिलेटेड हैं, तो जो वॉल्यूम रिलेटेड फॉर्मूले पहले तो वो ध्यान रखना इस एक्सरसाइज को करने से पहले की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन, ये एक सॉलिड है, ये किस शेप में है, कोन की शेप में है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंडिंग है ये, विद बोथ रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स, जो कोन की हाइट है वो इसकी रेडियस के इक्वल है, मीन्स 1 सेंटीमीटर है। अपने को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है, किस टर्म में, पाई की टर्म में निकालना है, ठीक है, मतलब पाई की जगह वैल्यू पुट नहीं करनी 22/7। बच्चों ये एक्सरसाइज 13.2 कंपेरेटिवली से आसान है। क्यों आसान, वो आसान इसलिए क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला सिर्फ एक होता है, जबकि सरफेस एरिया के फॉर्मूले 2 होते हैं, तो कंफ्यूज रहते हैं बच्चे भी, टीएस से लगाएं, सीएस से लगाएं, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, लेकिन यहाँ पर तो सिंपल वॉल्यूम का ही लगना है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला हर एक शेप का एक एक ही है। तो वॉल्यूम निकालना है ना, तो अलग अलग का वॉल्यूम निकाल के उनको ऐड कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता है बच्चों 2.3 पाई आर क्यूब, ठीक है। दोनों के एक ही फॉर्मूले होते हैं, तो इसमें तो कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनमें से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो बाहर निकालो, जैसे 1/3 कॉमन आ सकता है बाहर, बच्चों कॉमन निकालने से आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी और आंसर भी सही आने के चांस ज़्यादा होंगे। तो मैं तो यही कहता हूँ फाइनल एग्जाम के अंदर आप क्या करोगे, पहले कॉमन निकालना फिर सिंप्लीफाई करना, क्योंकि यहाँ पर पाई की वैल्यू 2 बार अलग अलग पुट करोगे फिर सिंप्लीफाई करोगे, देखो कितना लंबा हो जाएगा। 1/3 कॉमन लिया, पाई कॉमन लिया, रेडियस दोनों की सेम है ना, तो रेडियस भी कॉमन ले सकते हैं। अगर कॉमन ना हो, रेडियस सेम ना हो, तो अपन कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है, अलग अलग हो तो फिर उसको R1 R2 डोनेट करेंगे हम, ठीक है। तो बच्चों आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, एच तो है ही नहीं इस तरफ। अब देखो यहाँ पर क्या बच गया, 1/3 ले लिया, पाई ले लिया, आर स्क्वायर ले लिया, तो एच बच गया। इस तरफ 1/3 लिया है तो 2 बच गया, पाई ले लिया, आर क्यूब में से आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो 2r, तो 1/3 पाई को तो पाई में ही रखना है, क्योंकि अपने को आंसर किस में चाहिए, पाई के अंदर चाहिए, अपने को वैल्यू पुट करनी नहीं, इसने क्वेश्चन के अंदर बोली है ये बात। आर की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों 1, एच कितना है 1, आर कितना है 1, ठीक है। तो 1/3, 1 का स्क्वायर 1 और पाई के साथ मल्टीप्लाई पाई, तो 1 + 2, तो इसको आगे और सिंप्लीफाई किया, 1/3 पाई मल्टीप्लाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल, अपना आंसर आ गया बच्चों पाई। और वॉल्यूम को किस चीज़ में डोनेट करते हैं, ऊपर देखो सेंटीमीटर के अंदर है ना सारे के सारे डायमेंशन, तो सेंटीमीटर क्यूब, ये बच्चों बहुत ज़रूरी है। जो एरिया होता है वो तो आपका किस में डोनेट किया जाता है, एरिया तो आपका डोनेट किया जाता है स्क्वायर के अंदर, जबकि जो अपना वॉल्यूम होता है वो किसके अंदर होता है, क्यूब के अंदर। तो बच्चों आज के 2 क्वेश्चन यही थे और हमने दोनों के दोनों क्वेश्चन कर लिए, एक तो 13.1 का लास्ट और 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो बाकी के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उससे पहले है ना आप क्या करोगे, सारे के सारे फॉर्मूले देख लेना, और आज की वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक यू।